नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कमाल का बिजनेस जिसमें आपको मात्र 300 रुपये लगाने हैं। मात्र आपको 300 रुपये लगाने हैं इस बिजनेस में, और आप सुबह में 300 रुपये लगाएंगे और शाम को आप 2100 रुपये कमा सकते हैं प्रतिदिन। 300 रुपये की पूंजी में प्रतिदिन आप 2100 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा कमाल का बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, सुबह में जैसे मैंने ये थोड़ा सा पहले लिख के रख लिया है ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, है ना। देखिए, सुबह में हमें क्या करना है, 300 रुपये लगानी है। ठीक है, हमें तो टोटल मिला के ये 300 रुपये आपको अपनी जेब में रखने हैं और 300 रुपये लेकर के जाना है। जाना कहाँ है वो सारी जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। 300 रुपये लगाना है सुबह में, शाम को 2100 रुपये बन जाएंगे। अब ये जो 300 रुपये है ना, इनको लेकर के जाना है हमें। ये जो 300 रुपये है ना, इनको लेकर के जाना है हमें कहाँ पर, फ्रूट मंडी में। ठीक है, फ्रूट मंडी मंडी होती है, जो सब्जी मंडी होती है ना, फ्रूट मंडी, वहां पर 300 रुपये लेकर के जाना है। अब इस 300 रुपये से हमें क्या करना है, इस 300 रुपये फ्रूट मंडी में जाकर के इस 300 रुपये का क्या करना है, हमें पपीता खरीदना है। ठीक है, ये मत सोचना कि पपीता बिचवा रहे हो यार। पपीता बेचना बड़ा यूनिक तरीके से है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सुनिए वीडियो को पहले। ठीक है, तो ये 300 रुपये का हमें क्या करना, पपीता खरीदना है। ठीक है, और 300 रुपये में पपीता आ जाएगा दोस्तों 3 किलो, क्योंकि प्रेजेंट में मंडी में अभी 10 रुपये किलो पपीता चल रहा है। तो ये पपीता आपका 300 रुपये में 10 किलो आ जाएगा। देखिए कैसे, सॉरी, 10 किलो नहीं आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। 10 रुपये प्रति केजी चल रहा है, तो 300 रुपये में 30 केजी पपीता आ जाएगा, यानी 30 किलो पपीता आ जाएगा 300 रुपये में। देखिए कैसे। अब ये जो 300 रुपये का हमने पपीता खरीदा है, इस पपीते को करना क्या है, इस हमारा जो 30 किलो पपीता है, इसको ले जाना है यहाँ पर। ये क्या है, ये हाईवे है, ये यहाँ पर हाईवे है। हाईवे के पास में जहाँ पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो या कोई चौराया हो, वहां पर हमें क्या करना है, इस पपीते को, ये जो टेबल बनाई है मैंने इस टाइप की, देखिए इस टाइप की मैंने टेबल बनाई हुई है। ये जो फोल्डिंग वाली टेबल होती है जिसपे हम खाना वगैरह खाते हैं, उस टेबल को लेकर के जाना है आपको। ये टेबल को लेकर के जाना है, और जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो, वहां पर क्या करना है, हमें इस टेबल को लगाना है। अब जो हमारा 30 किलो पपीता था ना दोस्तों, इस 30 किलो पपीता को हमें क्या करना है, बढ़िया छील करके, छिलनी आती है ना जिससे अपन आलू वगैरह छीलते हैं, इस टाइप से छील करके इस पपीते को छील करके, उसको काट करके, उसमें जो काले काले बीज होते हैं उसको निकाल दो आप। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पपीता हमने छीला था बढ़िया तरीके से, उस पपीते को हमें छोटे छोटे प्लेट ले लेना है। प्लेटें आती है ना जिसमें हम नाश्ता वगैरह करते हैं, जो यूज एंड थ्रो वाली प्लेटें होती हैं, फाइबर की जो प्लेटें होती हैं यूज एंड थ्रो वाली, जो कागज से बनाई जाती हैं। तो उन प्लेटों को इस टाइप की आप प्लेट ले लोगे। ठीक है, इस टाइप की आप प्लेट ले लोगे, तो उन प्लेटों में पपीता को काट करके इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से पपीता को काट करके हमें क्या करना है, पपीता को बेचना है। जो जो लोग निकलते हैं ना, उन लोगों को बेचना है, और वो लोग खाते हैं, जिसे हम फ्रूट चाट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उस पपीते की फ्रूट चाट को हमें बेचना है। अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस फ्रूट चाट के लिए एक मसाले का पैकेट, और जो चाट मसाला आता है ना, उसका पैकेट हमें खरीदना पड़ेगा। उस पैकेट को हल्का हल्का सा इस पे छिड़क दीजिए, और प्रति प्लेट 10 रुपए के हिसाब से आप बेचिए। ठीक है, प्रति प्लेट क्या करोगे, 10 रुपए के हिसाब से आप बेचिए। तो जो 30 किलो पपीता है ना, 1 किलो पपीता में लगभग, ये आपकी 1 किलो पपीता में लगभग 10 प्लेटें बन जाएंगी, 10-10 रुपए वाली। सॉरी, 10 नहीं, 7 प्लेटें बनेगी। यहाँ पर मैंने बनाकर देखा था, 10-10 रुपए वाली 7 प्लेटें बनेगी। तो 10-10 रुपए वाली जो 7 प्लेटें बनेगी 1 किलो पपीता में। ठीक है, अब जो 1 किलो पपीता कितने का हो गया हमारा, 70 रुपए का हो गया दोस्तों। जब हम उसको मंडी से लेकर के आए,
हमने उसको बढ़िया यूनिक तरीके से काटा, उसके बाद 1 किलो पपीता हमारा काट के जब हम बेचते हैं तरीके से तो वो 70 रुपये में बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 70 रुपये में 1 किलो बिका तो हमारे पास है 30 किलो पपीता। ठीक है, 30 किलो पपीता है, 70 का 30 में अगर हम इंटू करेंगे तो 2100 रुपये बनता है। अब ये पपीता हम कैसे 2100 रुपये में बेच सकते हैं। देखिए अब क्या है, थोड़ा सा दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे। अब क्या है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को उन पर ये रहता है यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, इसमें तो यार शर्म आएगी। तो भैया यार जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है। यही कारण है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कोई सा भी बिजनेस कर लेते हैं और वो फिर उसी बिजनेस में सफलता हासिल करके उस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और पढ़े लिखे लोगों को उसी बिजनेस में नौकरी पर रख लेते हैं। समझ रहे हो, इसीलिए ना जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जैसे आपका अंबानी अडानी या जो भी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बिना पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं और उन जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उसमें पढ़े लिखे लोग नौकरियां करते हैं, कोई सुपरवाइजर कोई मैनेजर, मतलब दुनिया भर के जितने भी पोस्ट होती है ना वो सभी पोस्टों पर पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना अगर वो इस बिजनेस को कर लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बिजनेस को कर लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास तरीके हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े और ज्यादा पढ़े, ज्यादा पढ़े। अब क्या होता है, कम पढ़े लिखे लोगों के पास होता है 30% दिमाग और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास होता है 70% दिमाग। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो 30% पूरा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना वो 70% क्या वो 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आधा दिमाग तो उनका इसमें निकल जाता है कि यार ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है और इसमें शर्म आएगी, उसमें शर्म आएगी। इस टाइप से जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है, आज का जो बिजनेस बताने का मकसद है मेरा यही है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं आपको ये बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है, अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है काम धंधा करने के लिए, तो आप ये 300 रुपये का बिजनेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 300 रुपये तो भैया यार घर में आपको कोई भी दे देगा। ठीक है, परिवार में 300 रुपये कोई भी दे देगा, तो आप शर्म छोड़ के ये काम कर लीजिए। अब करना कैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज, अगर आपके पास देखिए सुविधाएं नहीं है आने जाने के लिए कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ, जैसे मान लिया आपके घर से मान लो 5 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर है, जो मैंने हाईवे बताया इस टाइप का हाईवे या इस टाइप की मार्केट या इस टाइप का चौराया, तो आप वहाँ जाओगे कैसे? यार तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है या साइकिल भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा? तो ये तो यार फालतू की बातें हैं। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो टेम्पू टैक्सी तो सब जगह चलते हैं ना भैया, 10 या 20 रुपए में आपको टेम्पू टैक्सी वाला छोड़ देगा उस जगह तक। आप अपना सामान लेकर के जाइए बढ़िया तरीके से, बेहतरीन ड्रेस पहन करके, थोड़ा सा हाथों में ग्लव्स लगा करके, हाथों में ग्लव्स और बालों की जो बाल ढकने वाली जो टोपी वगैरह आती है ना, 10-10 रुपए में आ जाती है, मास्क की तरह कपड़ा होता है उसका। तो थोड़ा सा यूनिक तरीके से आप बनिए, थोड़ा स्पेशल बन के उस काम को करिए। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, टोपी पे बाल ना गिरे इसलिए बालों वाली टोपी होना चाहिए और बढ़िया तरीके से साफ सुथरी टेबल होनी चाहिए, बढ़िया प्लेटें लगाइए और फिर बेचिए। देखते हैं माल कैसे नहीं बेचता है यार, लोग बाग पानी से पैसा कमा रहे हैं। समझ रहे हो आप? मैं ग्वालियर गया था, मैंने देखा था एक बंदे को, वो क्या बोलते हैं तुम्हारा पानी में घोल घोल करके वो बेच रहा था आपका आंवले का रस। आंवले का रस यानी आंवले का जो रस मार्केट में मिलता है ना, उसको 1 गिलास पानी में थोड़ा सा मिला करके बेच रहा था आराम से, हल्का सा मीठा करने के लिए चीनी डाल रहा था, बढ़िया ठंडे पानी के साथ बेच रहा था। तो लोग बहुत खा रहे थे उसका माल, मतलब उसका जो जूस था बहुत पी रहे थे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपको ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, है ना।
तो लाइफ में ना बड़ा बनने के लिए शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है और आप बड़ा बिजनेस डाल देते हो तो आपको घाटे की वो रहती है, डर सताता है कि यार मैंने इतना पैसा लगा दिया, कहीं घाटा ना हो जाए, ठीक है, कहीं लॉस ना पड़ जाए। समझ रहे हो? कम पूंजी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको लॉस की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। दूसरी चीज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जब आपको एक्सपीरियंस आपको अच्छा आ जाए, काम करते करते अच्छा नॉलेज हो जाए, तो उसी बिजनेस को डेवलप करके आप बड़ा कर सकते हो, अगर आपके पास पूंजी है तो। समझ रहे हो? तो दोस्तों, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि बिना कहते रहते हैं ना कि भाई हमारे पास कम धंधा करने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्हीं भाइयों के लिए है। आप चाहें तो कर सकते हैं और बढ़िया अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस काम को करके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।